सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब बढ़ सके। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब तक आपने देखा था माही किडनैप हो चुकी है और रणवीर बेहद परेशान है। क्या रणवीर बचा पाएगा माही को? ये जब सब जानने के लिए हमें देखने होंगे आगे के एपिसोड। बेड पर लेटे हुए आदमी ने समझा कि डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आया होगा, इसीलिए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, मेरी बात ध्यान से सुनो, पर कुछ रिएक्ट मत करना, ऐसे जताओ जैसे सो रहे हो। डॉक्टर के भेष में जो आदमी था उसने स्टेथोस्कोप को उसके सीने पर लगाते हुए कहा, और वो ऐसे जता रहा था जैसे वो लेटे हुए आदमी का चेकअप कर रहा हो। बेड पर लेटा हुआ आदमी उसकी बात समझ सोने की एक्टिंग करने लगा। फिर डॉक्टर ने धीरे से बोलना शुरू किया, मुझे तुम्हारे बॉस ने यहाँ भेजा है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। बेड पर लेटे हुए आदमी ने आंखें बंद कर रखे हुए ही उससे पूछा, पर बाहर तो कड़ा पहरा है। डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोलते हुए कहा, उसका सारा बंदोबस्त कर दिया गया है, इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने तक की जिम्मेदारी हमारी होगी। बस निकल कर तुम्हें बॉस से मिलना है। तुम जानते हो ना कि इस वक्त बॉस कहाँ मिलेंगे। फिर डॉक्टर ने उसकी चोट को देखते हुए कहा, तुम जानते हो ना कि मैं यहाँ पर बॉस के एड्रेस के बारे में नहीं बोल सकता। लेटे हुए आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर डॉक्टर ने फ़ोन में किसी को मैसेज किया। कुछ देर में एक वार्ड बॉय अंदर आया। उसने डॉक्टर की इशारे पर रूम के पर्दे लगा दिए, फिर पास रखी हुई व्हील चेयर को उसके बेड के पास ले आया। डॉक्टर के कहने पर वो आदमी जल्दी से व्हील चेयर पर बैठ गया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। उस आदमी को वार्ड बॉय रूम के पिछले गेट से बाहर ले गए। उस गेट पर कोई पहरा नहीं था, इसीलिए उन्होंने निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ ही देर में वो एक सुनसान रास्ते पर थे। उस वार्ड बॉय ने कहा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, हम वापस जाकर हॉस्पिटल में भी सब कुछ संभालना है, कहीं गार्ड को हम पर शक ना हो जाए। कहकर वार्ड बॉय वहाँ से निकल गया। अब उस आदमी ने अपने आसपास एक नज़र डाली और अंधेरे में गायब हो गया। एक रूम जिसमें काफ़ी अंधेरा फैला हुआ था। उस रूम में एक लड़की बेहोशी की हालत में चेयर पर बंधी हुई थी। उसके चेहरे को उसके खुले बालों ने ढक रखा था। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक हट्टा खट्टा आदमी अंदर आया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन लेस था, उसका ऑरा भी काफ़ी खतरनाक था। उसने एक नज़र चेयर पर बंधी हुई लड़की को देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। उस लड़की के करीब पहुंचकर उसने उसके सिर के पीछे के बालों को पकड़कर और उसके चेहरे को देखा। ये कोई और नहीं माही थी। वो खतरनाक आदमी था, विक्रम चौहान। माही के खूबसूरत चेहरे को देख उसके चेहरे पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। उसने माही को ऊपर से नीचे तक एक गंदी नज़र से घूरा, फिर उसके मुंह से निकला हॉट एंड सेक्सी। फिर उसने अपने आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने जग में भरे हुए पानी को माही के मुंह पर झटके से मारा, जिससे एकदम से माही हड़बड़ा कर उठी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब उसे महसूस हुआ कि वो किसी अनजान जगह पर एक चेयर से बंधी हुई है तो डर से कांपने लगी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े हुए इंसान पर पड़ी। माही को उसकी काफ़ी नेगेटिव वॉइस आ रही थी। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? माही को इतना डरा सहमा हुआ देख विक्रम चौहान उसके पास आया और उसके गालों को कसकर पकड़ लिया और खतरनाक वाली हंसी हंसते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम अब विक्रम चौहान की कैद में हो और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम यहाँ क्यों लाई गई हो। फिर झटके से उसे गालों को छोड़कर उसे दूर हुआ और कहा, पर अभी मुझे जाना होगा, कुछ देर बाद आकर मिलता हूँ तुमसे। कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। उसके गार्ड ने रूम को वापस लॉक कर दिया। माही डरी सहमी हुई सी रूम को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए कहा, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये लोग क्या करने वाले हैं मेरे साथ? रणवीर, कहाँ हो तुम? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। आर के विला में रुद्र और वेदांत के साथ आगे की प्लानिंग बना रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे माही ने उसे पुकारा है। उसने मुंह से अचानक निकला, माही। उसने अपने आसपास देखा तो वो समझ गया कि ये उसका वहम है। उसे अपने दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। वेदांत ने उसे ऐसा बेचैन होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? रणवीर ने ना में सिर हिलाया और वापस अपने काम पर फोकस करने लगा। तभी कुछ देर
में उसका फ़ोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर प्लेस हो रहा था। रणवीर ने कॉल पिक की और सामने वाले की आवाज़ सुनी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। सामने से विक्रम चौहान बोल रहा था। उसने हंसते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर, द अंडरवर्ल्ड किंग। हाँ, जिसे इज्जत अब मेरी मुट्ठी में कैद है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी भला की खूबसूरत है। नियत ही डोल गई उसे देखकर। फिर एक कुटिल हंसी के साथ, वैसे सोच रहा हूँ उसे बाजार में बेचने से पहले एक बार मैं भी उसके साथ। हाँ 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 कहकर वो हंसने लगा। रणवीर की मुट्ठी गुस्से में कस गई। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो रही थी। उसे दांत पीसते हुए कहा, चौहान, तू शायद भूल रहा है कि रणवीर रॉय कपूर अपने दुश्मनों को कितनी बुरी मौत देता है, और तुझे तो नरक के दर्शन में जीते जी करवाऊंगा। वह उसके फ़ोन को गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फ़ोन कई टुकड़ों में बिखर गया। रणवीर ने अपनी खास बॉडीगार्ड से कहा, हमारी टीम को जल्दी एक्शन में आने के लिए बोलो। फिर उसे वेदांत और रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अब हम जल्द से जल्द निकलना होगा। रणवीर की बात सुनकर दोनों ने ही सहमति से सिर हिलाया और वहां से बाहर निकल गई। माही अभी भी डरी सहमी हुई सी बैठी हुई थी। तभी उस रूम का गेट एक बार फिर से जोर की आवाज़ के साथ खुला। माही का दिल किसी डर की वजह से जोर से धड़क रहा था। सामने विक्रम चौहान डेविल स्माइल के साथ उसे घूर रहा था। वो माही के पास आया और माही के गालों पर अपनी अंगुलियां फेरते हुए बोला, बेबी डॉल, कई खूबसूरत लड़कियां देखी, पर तुम्हारी बात ही अलग है। मानना पड़ेगा रणवीर की पसंद को। कहते हुए ही वो उसकी रस्सियां खोलने लगा। उसके छूते ही माही ने अपने फेस दूसरी तरफ कर लिया। रणवीर ने भी उसे कई बार उसकी मर्जी के बगैर छुआ था। उस वक्त उसे घबराहट, डर और शर्म महसूस होती थी, पर उसे कभी इतना गंदा महसूस नहीं हुआ जैसा आज विक्रम चौहान की छूने पर उसे महसूस हो रहा था। विक्रम ने उसे सारी रस्सियां खोल दी और उसकी बाहें पकड़कर उसे खड़ा किया। माही डरी सहमी नज़रों से उसे देख रही थी। उसने अपनी बाहें उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे काफ़ी कसकर पकड़ा हुआ था। माही रोते हुए उसे छुड़ाने के लिए कहने लगे, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। विक्रम ने उसे चेहरे के करीब जाकर कहा, तेरा सौदा किया है मैंने, और वो भी काफ़ी ऊंची कीमत पर, और कल ही तुझे उसके पास पहुंचा भी दूंगा, पर उससे पहले आज की रात मैं तेरे साथ रंगीन करूंगा। कहते हुए उसने माही को बेड पर धकेल दिया। माही ने बेड से उठकर भागने की कोशिश की, पर विक्रम ने उसे गाल पर कस के थप्पड़ मारा। माही सीधा फर्श पर जाकर गिरी। माही के टकराने से टेबल पर पड़ा हुआ कांच का जग फर्श पर गिर कर टूट गया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि माही के नाजुक से गाल पर उसकी पांचों उंगलियां थप गई और उसके होठों के किनारे से खून भी बहने लगा। माही घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। नहीं, मेरे पास मत आना, प्लीज़ मुझे जाने दो। विक्रम ने एक कुटिल हंसी के साथ कहा, बेबी डॉल, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ पहुंचा रही हो? मेरे साथ कोऑपरेट करो, यकीन मानो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। माही डर से पीछे खिसकने लगी और बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसका हाथ फर्श पर फैले हुए कांच पर जा लगा और दर्द की वजह से उसकी मुंह से चीख निकल गई। आ उसके हाथ में कट गहरा था, जिससे में खून टपकने लगा। विक्रम ने उसके बालों को पकड़कर खड़ा किया और ले जाकर वापस बेड पर धकेल दिया। इससे पहले कि माही बेड से उठ पाती, विक्रम उसके ऊपर आ गया और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। माही की थोड़ी सी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में धंस गई थी। पहले ही उसके हाथों में चोट लगी हुई थी और उस पर दबाव पड़ने से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। छोड़ो मुझे, जाने दो, माही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन विक्रम को उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं था। उसने माही की बाजू को खींचकर फाड़ दिया और वो माही के नेक को किस के साथ बाइट भी करने लगा। माही अब थकने लगी थी, लेकिन उसे अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करना बंद नहीं किया। उसके हाथ बेड साइड टेबल पर रखे वास की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही देर में वो वास उसके हाथ में आ गया। उसने एक जोर का वार विक्रम के सिर पर किया। विक्रम ने दर्द से अपने सिर को पकड़ लिया। तुम्हें तो मैं। विक्रम की पकड़ ढीली पड़ते ही माही बेड से उतर भागने लगी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो फर्श पर गिर गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को हिम्मत देते हुए कहा, नहीं माही, तुझे यहाँ से भागना ही होगा, वरना ये राक्षस तुझे छोड़ेगा नहीं। माही जैसे तैसे खड़ी हुई और डोर के पास आई। विक्रम ने तब तक अपने आप को संभाल लिया था,
इससे पहले कि माही तक पहुंच पाता, माही डोर ओपन कर बाहर निकल गई। माही अब बहुत थक चुकी थी। दर्द और थकान की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो हिम्मत कर वहां से जाने का रास्ता ढूंढने लगी। उसे सामने ही सीढ़ियां नजर आई। वो जैसे तैसे सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गई। एक दो बार तो सीढ़ियों से भी गिरते गिरती बची। वो मेन डोर की तरफ भागी, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, किसी के मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। माही ने अधखुली आंखों में इस शख्स का चेहरा देखा और बेहोश हो गई। कौन था वो शख्स, ये जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। विक्रम चौहान की हवेली पर एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी, जिसका पता सिर्फ उसके खास आदमियों को ही था। हवेली के बाहर कदम कदम पर उसकी गार्ड का सख्त पहरा लगा हुआ था। तभी उस हवेली में कई सारी गाड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में उन सभी गाड़ियों से वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स बाहर आए, जिसके हाथों में खतरनाक वेपन्स थे। इससे पहले कि गेट पर तैनात गार्ड उन पर गोली चला पाते, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। कुछ ही देर में गेट पर एक ब्लास्ट हुआ और उस गेट के परखचे उड़ गए। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों ही गेट के अंदर आ गए। उसके पीछे पीछे ही सभी बॉडीगार्ड्स भी अंदर आ गए। ये सभी बॉडीगार्ड कोई मामूली बॉडीगार्ड्स नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर थे। हर एक गार्ड्स 100 पर भारी था। उसमें वेदांत की फाइटिंग टीम भी शामिल थी, जो काफ़ी खतरनाक थी और दुश्मनों का सफाया कुछ ही मिनटों में कर देती थी। कुछ ही देर में वहां धुआंधार फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी। करीब 5 मिनट में ही विक्रम के सभी बॉडीगार्ड्स जमीन पर लहूलुहान हालात में पड़े हुए थे। चारों तरफ लाशें ही लाशें फैली हुई थी। रणवीर के आदमी ने लाशों को साइड किया और रास्ते के दोनों तरफ तैनात हो गए। रणवीर मेन डोर के पास पहुंचा। डोर बंद था तो उसने गुस्से में एक किक ही डोर को तोड़ दिया। अंदर जो उसने देखा तो उसे अपने दिल में एक टीस सी महसूस हुई। माही डरी सहमी सी भागते हुए आ रही थी। उसकी हालत से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ क्या होगा। माही का ध्यान सामने नहीं था। वो बार बार पीछे की तरफ देख रही थी। तभी उसका पैर लड़खड़ाया और इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रणवीर की मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। उसे अपनी अधखुली आंखों से रणवीर को देखा। उसने होठों से धीरे से निकला, रणवीर। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर रणवीर के हाथ पर गिरे। माही ने रणवीर का नाम काफी धीरे से लिया था, लेकिन रणवीर ने सुन लिया था। वो एक टक माही के चेहरे को देख रहा था। उसके नाजुक से गाल पर अभी भी अंगुलियों के निशान थे। उसके होठों के किनारे से अभी भी खून बह रहा था। रणवीर ने अपने हाथ माही के गाल पर रखा और अंगूठे से उसके होठों से बहते खून को साफ किया। उसे कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी अपनी माही को ऐसी हालत में देखेगा। उसे माही को अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी बेहोश थी। तभी रणवीर ने दोनों कंधों पर वेदांत और रुद्र अपना हाथ रखा। वेदांत ने कहा, उस चौहान की तो हम वो हालत करेंगे कि मौत को भी खौफ आ जाएगा। तभी उसे सीढ़ियों से विक्रम चौहान आता हुआ नजर आया। उसे अपने हाथों में माही के दुपट्टे को लपेटा हुआ था। उसके सिर में खून बह रहा था। रणवीर, जिसके चेहरे पर अभी माही को देखकर एक दर्द था, सामने विक्रम को देख जैसे उसकी आंखों में आग बरसने लगी। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उसकी नज़र उसके उस हाथ को घूरने लगी जिस हाथ पर उसने माही के दुपट्टे को लपेटा हुआ था। वहीं इन तीनों को यहाँ देख विक्रम चौहान हड़बड़ा गया, पर उसने अपनी हड़बड़ाहट को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जिंदा नहीं जा पाओगे। फिर उसने जोर से अपने आदमियों को आवाज़ दी, रमेश, बीरा, जग्गू कहाँ मर गए सब के सब। फिर कोई जिंदा होगा तब तो आएंगे ना। वेदांत ने अपने हाथ अपने पॉकेट में डालकर कहा, चौहान, तेरे सारे पालतू कुत्ते बाहर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। तभी रुद्र ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, यार वेदांत, अभी एक कुत्ता जिंदा है। कह उसे अपने एक आदमी को इशारा किया। कुछ ही देर में उस आदमी एक शख्स को पकड़े अंदर आया। ये शख्स वही था जिसे हॉस्पिटल के बाहर निकलवाया गया था। उसे देख विक्रम शॉक्ड हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रणवीर ने कहा, यही तो हमें यहाँ लेकर आया है चौहान, ताकि हमें तेरी लंका में आग लगा सकें। दरअसल ये रणवीर का ही प्लान था कि यह आदमी वही था जो कपूर मेंशन में ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था और हॉस्पिटल में एडमिट था।
उसे बाहर निकालने वाला डॉक्टर वार्ड बॉय रणवीर के ही आदमी थे, इसीलिए गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका था। और जब उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल लिया गया तो रणवीर के आदमी ने उसका पीछा किया। इससे पहले कि वो हवेली के अंदर जा पाता, उसे वापस पकड़ लिया गया, क्योंकि अगर वो आदमी हवेली में पहुंच जाता तो विक्रम को शक हो जाता और वो माही को किसी और जगह ले जाता। विक्रम जिस रूम में था वो साउंड प्रूफ था, इसीलिए उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दे थी। कुछ ही देर में रणवीर के 8-10 आदमियों ने विक्रम को चारों तरफ से घेर लिया। ले चलो इसे, रणवीर के ऑर्डर दिया और माही को गोद में लेकर वहां से निकल गया। रणवीर ने माही को गाड़ी में की बैक सीट पर आराम से लिटा दिया और जल्दी से ड्राइव सीट पर आकर बैठ गाड़ी स्पीड से बढ़ाने लगा। सारी गाड़ियां एक एक करके वहां से निकल गई। पीछे रह गई थी धू धू जलती विक्रम की हवेली। हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में माही का एक फीमेल डॉक्टर चेक कर रही थी। पूरी कपूर फैमिली वहां मौजूद थी। माही के बाबा, चाचा और चाची भी वहां आ गए थे। सभी परेशान हालत में डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। माही के बाबा के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। अपनी लाडो को इस हालत में देखकर, मेरी बच्ची, क्या हो गया उसे? महेश जी बार बार उन्हें दिलासा दे रहे थे। हिम्मत रखिए भाई साहब, माही को कुछ नहीं होगा। रणवीर रूम के गेट के बाहर ही हाथ बांधे अपना एक पैर पीछे दीवार पर टिकाए हुए खड़ा था। उसकी आंखों की आगे बार बार माही का दर्द से भरा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। डॉक्टर बाहर आया। सभी डॉक्टर के पास आकर माही की तबीयत के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर ने कहा, देखिए वो बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है जिससे असर से वो सो रही हैं। कहकर डॉक्टर ने रणवीर से कहा, मिस्टर रणवीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे केबिन में आइए। रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने सभी को घर जाने का कहा। देखिए वैसे भी डॉक्टर ने कह दिया है कि माही अब ठीक है और वैसे भी अभी वो सो रही है, तो आप सभी लोग अभी घर जाइए, रात काफ़ी हो चुकी है। सारिका ने जाने से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यहीं रहूँगी जब तक माही उठ नहीं जाती। मुझे उससे मिलना है। अनीता जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी ऐसी हालत में यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम सुबह आ जाना। निर्मला जी ने भी सरिका को समझाया। जैसे ही सभी घर के लिए चले गए, गंगाधर जी भी अपनी बेटी के से मिले बगैर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सबके समझाने पर वो महेश जी के साथ घर चले गए। वैसे भी जब माही की किडनैपिंग की खबर सुनी थी तभी उसे तबीयत भी खराब थी। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर ने अपनी चेयर पर बैठते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, देखिए मिस्टर रणवीर, मैंने माही को अच्छी तरह से चेक किया है। उसकी हालत से लग रहा है कि अटेम्प्ट टू रेप्ट हर है। उसकी बॉडी पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि माही ने अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है और इन सब का उसके दिमाग पर गहरा असर हो सकता है। अभी उसे आपकी और आपके साथ की ज़रूरत है, तभी वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी। डॉक्टर से माही की हालत का जानकर रणवीर को माही के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा था। उसके कदम माही के केबिन की तरफ बढ़ गए। माही बेड पर लेटी हुई थी। उसका मासूम सा चेहरा दर्द और तकलीफ से बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसे एक गाल पर अभी भी स्वेलिंग थी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथों की कलाइयों पर भी अंगुलियों के निशान छपे हुए थे। रणवीर ने माही के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गया। उसने प्यार से माही का हाथ को किस किया। आज रणवीर की आंखों भी नम हो गई थी। रणवीर को आज तक किसी की ही तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही किसी के दर्द से, लेकिन माही को इस हालत में देख उसे अपने दिल में एक दर्द का एहसास होने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे माही की बॉडी कांप रही है। माही बेचैनी से अपना सिर हिला रही है। उसके बंद आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। रणवीर ने उसके बालों को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत शांत माही, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। कुछ देर में माही शांत हो गई। रणवीर पूरी रात उसके बगल में ही बैठा रहा। कुछ देर में सुबह हो गई। माही अभी तक सो रही थी। तभी रणवीर का फ़ोन रिंग करने लगा। माही की नींद डिस्टर्ब ना हो इसीलिए वो फिर फ़ोन अटेंड करने बाहर चला गया। उसे एक नर्स को माही के रूम में भेज दिया। नेटवर्क ना होने की वजह से रणवीर को बाहर जाना पड़ा। कुछ ही देर में माही की आँख खुली। उसने अपने आप को एक अनजान जगह देखा तो उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगीं। वो एक चीख के साथ उठी और बैठी।
उसे लगा कि वो अभी भी विक्रम की कैद में है। इससे पहले कि वो बेड से उठकर भागती, नर्स ने उसे पकड़ लिया। नर्स उसे समझाते हुए बार बार कह रही थी, मैम आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, आप सेफ हैं, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। लेकिन माही कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। नर्स ने जल्दी से एक बटन प्रेस किया तो जल्दी ही डॉक्टर की और कुछ नर्स अंदर आई। सभी माही को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर माही को ऐसा लग रहा था कि ये सब विक्रम के लोग हैं और उसे उसके पास ले जाने आए हैं। माही जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम मुझे फिर से वहीं ले जाने आए हो। मुझे वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। दूर हटो मेरे सामने से, मेरे पास मत आना। रणवीर मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी रणवीर, जो कॉरिडोर में माही के रूम की तरफ ही आ रहा था, उसे माही की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से रूम की तरफ दौड़ा। जब वो डोर ओपन करके अंदर गया, वहाँ का नज़ारा देख वो हैरान रह गया। माही डरी सहमी सी दीवार में सिमटी हुई खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक रखा था। वो रोते हुए बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे वहाँ नहीं जाना, चले जाओ तुम सब यहाँ, मुझे घर जाना है। रणवीर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ा, अपनी आंखों से सभी को बाहर जाने का इशारा किया। सभी लोग बाहर निकल गए। रणवीर ने माही को पुकारा, माही। रणवीर की आवाज़ सुन माही को कब से एक ही बात दोहराई जा रही थी। रणवीर की आवाज़ सुन माही, जो कब से एक ही बात दोहराई जा रही थी, एकदम चुप हो गई। उसे धीरे से अपना सिर उठाकर सामने देखा। अपने सामने रणवीर को देख वो दौड़कर रणवीर के सीने से लग गई। रणवीर ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। माही रणवीर के सीने से लग जोर जोर से रोते हुए बोली, रणवीर वो सब मुझे फिर से उसके पास ले जाने आए थे। मुझे वहाँ नहीं जाना, वो गंदा है, मुझे घर जाना है। रणवीर ने माही की सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा रहा, तुम अब सेफ हो माही, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कहकर उसे माही को गोद में उठा लिया और सोफे पर ही बैठ गया। माही अभी भी उसकी गोद में ही बैठी हुई उसके सीने से लगी हुई सिसक रही थी। वो रणवीर के सीने में जैसे सिमट सी जा रही थी कि कहीं कोई उसे फिर से अपना साथ ना ले जाए। माही ने अपने सिर उठाकर रणवीर को देखा और सिसकते हुए कहा, उसने मुझे मारा भी था और मेरा साथ गंदी गंदी बातें भी कर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। वो मुझे वापस ले गया तो रणवीर के अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसे विक्रम ने उसकी माही को कितना हर्ट किया है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो माही के सामने बिल्कुल ही नरम लहजे में उसके साथ बोला, वो अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है जान, पर मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो ना। माही बच्चों की तरह जिद करते लगी क्योंकि उसे अभी भी यहाँ डर लग रहा था। रणवीर ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, हाँ हम अभी घर जाएंगे, पर पहले तुम कुछ खा लो, फिर उसके बाद तुम मेडिसिन भी लेनी है ना। माही ने हाँ में सिर हिला लिया। रणवीर ने किसी को कॉल किया। उसने माही को बेड पर बिठा दिया। कुछ देर में एक नर्स सूप लेकर अंदर आई और टेबल पर रखकर चली गई। रणवीर ने उसे अपने हाथों से सूप पिलाया, फिर मेडिसिन दी और बेड पर लिटा दिया। रणवीर ने उस पर चादर उड़ाते हुए कहा, तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ। पर माही जल्दी से रणवीर के हाथ पर कसकर पकड़ लिया, नहीं तुम कहीं मत जाओ, यही रहो। रणवीर वापस बेड पर बैठ गया। माही अब रणवीर के हाथ को पकड़ते हुए ही सो रही थी, जैसे अगर उसने रणवीर का हाथ छोड़ा तो रणवीर उसे छोड़कर चला जाएगा। रुद्र ने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दिए थे और माही रणवीर के साथ घर आ गई थी। माही के सही सलामत घर आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। माही भी अपनों के बीच अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रही थी। रात को रणवीर ने माही को डिनर करवाकर मेडिसिन दे दी और साथ में नींद की टेबलेट भी, ताकि माही आराम से सो सके। माही अभी भी रणवीर के हाथ पकड़े हुए सो रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रणवीर अपना फ़ोन चेक किया और मैसेज का जवाब देते हुए टाइप किया, आई एम कमिंग। फिर उसने धीरे से माही के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे गुनहगार को सजा देने का वक्त आ गया है, अब तुम्हें तुम्हारे हर दर्द का हिसाब उसे देना होगा। कहकर वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसने इस वक्त ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। फिर एक नज़र सोती हुई माही को देखा और रूम से बाहर चला गया। एक बड़ा सा रूम जो देखने में ही डरावना लग रहा था, वहाँ रोशनी ना के बराबर थी। वो रूम एक टॉर्चर रूम की तरह लग रहा था। वहाँ एक बड़ी सी टेबल पर कई ऐसे हथियार रखे थे जिसे इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर किया जाता था। जमीन पर उस आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका पीछा कर रणवीर विक्रम की हवेली तक पहुंचा था। वही एक चेयर पर विक्रम चौहान लहूलुहान हालत में रस्सियों से बंधा हुआ था।
उसकी ये हालत रणवीर ने ही की थी। रणवीर ने लगातार उसके मुंह पर कई पंच मारे थे, जिससे उसका पूरा चेहरा ही खून से तरबतर हो गया था। रणवीर के जहन में अभी भी माही का वो डर और डरा हुआ चेहरा, उसकी चोटों के निशान, उसकी चीख सब नजर आ रहा था, जो पल पल उसके गुस्से को आग की तरह भड़का रहे थे। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारी कहानी को एंजॉय करते रहिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी रणवीर और माही की ये इमोशनल एंड रोमांटिक लव स्टोरी। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।